तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं नो डिस्प्ले के बारे में, जो कि बहुत ऐसे टेक्नीशियन हैं। कोई फ़ोन आया, बोल रहा है डिस्प्ले नहीं आ रहा, सेट ऑन है, सेट आपका ऑन है, कॉल आ भी रहा है, जा भी रहा है, बट डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो आपको लाइट सेक्शन पे काम करना है कि ग्राफिक सेक्शन पे करना है, कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे शुरुआत करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई आपके पास फ़ोन है ये, ठीक, और ये फ़ोन ऑन करने पर वाइब्रेट भी हो रहा है, ट्यून भी बज रहा है, बट डिस्प्ले पे कुछ आ नहीं रहा है, डिस्प्ले पे कुछ आ नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है, इसको एक बार लाइट में फ्लैश लाइट जला के, या कोई आपके पास टॉर्च वगैरह हो तो जला के ऑन करके बारीक से देखिए कि इस पर डेटा आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले इस पर डेटा देखिए कि डेटा आ रहा है कि नहीं। अगर इस पर डेटा आ रहा है और लाइट नहीं आ रहा है तभी आपको लाइट सेक्शन रिपेयर करना, अदरवाइज ऐसे लाइट सेक्शन को रिपेयर नहीं करना। कैसे? कोई फ़ोन है, ऑन हो रहा है बट कुछ नहीं आ रहा है, नो डिस्प्ले है, तो आपको फ्लैश लाइट जला के लाइट में जाके इस पर देखना है बारीक से कि इस पर डेटा आ रहा है कि नहीं। कुछ लिख के, कंपनी ने मेनू कुछ भी इटी से, तो कुछ लिख के आए इस पर, कुछ मेनू वनू या कुछ इमेज, कुछ डेटा आपको दिखाई दे, तो इससे समझ में ये आता है कि ग्राफिक सेक्शन बिल्कुल सही है, फॉल्ट आपकी लाइट सेक्शन पे है। तो आपको लाइट सेक्शन पे रिपेयर करना, ग्राफिक सेक्शन पे टच नहीं करना, यानी ग्राफिक सेक्शन को नहीं छूना है। ग्राफिक सेक्शन बिल्कुल सही है, लाइट सेक्शन पे काम करना। यदि ना डिस्प्ले मतलब ना डेटा आ रही है ना लाइट आ रही है, तो आपको लाइट सेक्शन पे काम नहीं करना है, आपको डेटा सेक्शन यानी ग्राफिक सेक्शन पे काम करना है। कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको शुरुआत करना कहाँ पे है, तो आपके पास कोई भी बोर्ड होगा, जैसे ये बोर्ड है, ये डिस्प्ले कनेक्टर होगा। तो आपको डिस्प्ले कनेक्टर को बहुत बारीकी से चेक कर लेना है कि डिस्प्ले कनेक्टर डैमेज तो नहीं है, और जो डिस्प्ले लगा हुआ है उसका पिन भी आपको चेक कर लेना है, दोनों अच्छे तरीके से डैमेज नहीं होना चाहिए। यदि ये जैक का सही है और डिस्प्ले भी सही है, फिर भी आपका नो डिस्प्ले आ रहा है, क्या आ रहा है, डिस्प्ले पर कुछ नहीं, नो डिस्प्ले आ रहा है, तो आपको कहाँ पे शुरुआत करना है वो देखिए। ये एलसीडी जैक है जहाँ पे हम डिस्प्ले लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो साइड में देख रहे हैं वो पिन होती है जो कि बोर्ड से अटैच होता है। तो इस पिन को आपको करना क्या है कि माइक्रोस्कोप के द्वारा बहुत बारीकी से देख लेना है, कोई पिन टूटा फूटा तो नहीं है, या अंदर वाला जो पिन होता है वो भी डैमेज हो जाता है। तो उसको एक बार बारीकी से आपको चेक कर लेना है। यदि कनेक्टर जैक सही है फिर भी नो डिस्प्ले है, तो आपको करना क्या है, एक बार अगर डिस्प्ले अवेलेबल हो तो एक बार डिस्प्ले चेंज करके देख लीजिए, और नहीं हो तो कोई बात नहीं है। जब सेट ऑन करके देखिएगा कि हल्का डीम लाइट तो नहीं आ रहा है, डीम लाइट का मतलब हल्का सा लाइट आएगा और डाटा वाटा कुछ नहीं आएगा, हल्का सा लाइट, यानी सेट ऑन जब कीजिएगा तो हल्का डीम लाइट आएगा लेकिन डेटा उटा नहीं आएगा। तो उस केस में ये जो लाइन होती है मीपी लाइन, इसकी फॉल्ट होती है, ठीक। कब? जब डीम लाइट होगा तब हल्का लाइट आएगा, ग्राफिक नहीं आएगा। तो आपको ये मीपी जो लाइन होती है 10 लाइन होती है 5 पेयर में, एक पेयर में 2 लाइन होती है। डीम लाइट आएगा तो इस लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। और यदि नो डिस्प्ले आ रहा है, बिल्कुल डिस्प्ले आ ही नहीं रहा, तो आपको डिस्प्ले कनेक्टर पे 2 लाइन मिलेगा, एक VSP और एक VSN का, जहाँ पे एक +5 वोल्ट बनेगा और एक -5 वोल्ट बनेगा। ये दोनों वोल्टेज कहाँ से आती है दोस्तों? तो ये दोनों वोल्टेज बैटरी से नहीं आती है, ना पावर IC से आती है। ये दोनों वोल्टेज के लिए कंपनी ने एक अलग से ग्राफिक IC लगाई है जो कि 15 वोल्ट की होती है। उस IC के द्वारा ये वोल्टेज आती है। यदि 15 वोल्ट की IC नहीं है तो वो IC जो चार्जिंग IC होती है उसके अंदर वो मर्ज होती है, उसके द्वारा आती है। तो ये दोनों सप्लाई कहाँ से आती है, तो बोर्नियो के अंदर भी है, आप चेक कर सकते हैं LCD का जो PDF है उसको ओपन करके।
तो सबसे पहले ये दोनों पिन को आपको चेक करना। नो डिस्प्ले में सबसे पहले प्राइमरी यही आपको चेक करना है, ये यही दो पिन को। एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है। कैसे चेक करना है? तो मल्टीमीटर जो होगा आपके पास, उसको डायोड मोड पे सेट कीजिएगा। ठीक, डायोड मोड पे सेट करने के बाद जो रेड वायर होगा उसको ग्राउंड पे रख दीजिएगा, और जो ब्लैक होगा उसको पहले VSP पे चेक कीजिएगा। ये आपका VSP है, इस पे चेक कीजिएगा। इस पे GR आएगा। VSN पे चेक कीजिएगा तो इस पे GR नहीं आएगा, क्योंकि ये हम जो GR चेक करते हैं वो रिवर्स में करते हैं। तो ये तो नेगेटिव की लाइन है, तो इसमें चेक करने के लिए अब मल्टीमीटर को फॉरवर्ड बेस में लगाना होगा। यानी जो रेड को ग्राउंड किए थे, अब ब्लैक को ग्राउंड करेंगे और रेड से VSN पे चेक करेंगे। ये आपका VSN की लाइन होती है। ये पिन लाइन जो है, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये यूनिवर्सल बना है, ये किसी पर्टिकुलर किसी मॉडल का नहीं है। तो आपको समझाने के लिए ये हम यूनिवर्सल बनाया है ताकि आप समझ पाएँ। ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, जैक है, ये आपको 28 पिन, 30, 32, 40, 50 पिन का भी मिलता है। हर एक मॉडल में अलग अलग पिन होता है। सप्लाई सबका सेम होता है बट। तो ये दो पिन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये जो पिन होगा VSP VSN, इसको पहले चेक करना। तो VSP पे GR चेक करने के लिए जैसे करते हैं वैसे VSN पे चेक करने थोड़ा सा चेंज है, यानी वायर को चेंज कर देना। जो रेड को ग्राउंड पे रखे थे ना, अब ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे और रेड से चेक करेंगे सिर्फ VSN के लिए, और बाकी जो जैसे है वैसे चेक करना है, सिर्फ VSN के लिए ये लागू होगा। तो ये दोनों पर GR चेक करना। ये दोनों पर GR आना चाहिए बिल्कुल। कभी कभी एक पे आता है, एक लाइन शॉर्ट बताता है, तो फिर उसकी शॉर्टिंग हटानी होगी। उस पर सप्लाई दीजिए, जितना वोल्ट की शॉर्टिंग हटाइए। यदि एक पे GR आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा है, तो उसका लाइन ओपन है। तो फिर इसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसका PDF खोलेंगे स्कीमेटिक के माध्यम से, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ इसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो फिर वहाँ पे आप जंपर करके उसको ठीक कर सकते हैं। यदि ये दोनों लाइन सही है फिर भी नो डिस्प्ले आ रहा है, दोनों लाइन सही है, GR आ रहा है, फिर भी नो डिस्प्ले आ रहा है, तो आपको सेट में डिस्प्ले लगाकर सेट को ऑन करके और VSP और VSN के पिन पर वोल्टेज चेक करना। कब? जैसे सेट में हम डिस्प्ले लगा दिए, स्विच दबाए, सेट वाइब्रेट हुआ, इंस्टेंट आप चेक कीजिए, बूटिंग के समय पे यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। ये दो वोल्टेज आएगा तभी डिस्प्ले बनेगा, यानी ग्राफिक बनेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं बनता है दोस्तों। तो पहले ये दोनों वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। ये दोनों वोल्टेज शो करना चाहिए। यदि ये दोनों वोल्टेज नहीं आ रही है तो फिर आपको इसी दो लाइन पे काम करना है, यानी ये दोनों की सप्लाई जहाँ से आ रही है, जिस IC से आ रही है, उस IC पे आपको काम करना है। में VSP VSN का लाइन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी लाइन से, इसी वोल्टेज से डिस्प्ले को पावर दी जाती है। तो ये दोनों वोल्टेज नहीं आ रही है, तो ये वोल्टेज जहाँ से आ रही है उस IC को आपको काम करना है, उस IC पे HRC करना है। यदि दोनों वोल्टेज आ रही है फिर भी नो डिस्प्ले है, दोनों वोल्टेज आ रही है फिर भी नो डिस्प्ले है, तब आपको आगे चेक करना है। ये जो सारी MIPI लाइन है, एक बार इसको बारीकी से आपको चेक कर लेना है। ये फिल्टर लगा हुआ रहता है, कॉइल की तरह दिखेगा आपको, किसी में हो भी सकता है और किसी मॉडल में नहीं भी होता है। तो आमने सामने चेक कीजिएगा तो बिप देगा या सेम वैल्यू देगा। तो जितना MIPI लाइन देख रहे हैं सभी पे सेम GR आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो सभी कहाँ से आती है, CPU-IC के अंदर GPU-IC होती है, उसके माध्यम से आती है। ठीक, तो ये जो GR आएगा वो सेम आना चाहिए सभी पे। ठीक, 10 लाइन है, 10 पे सेम GR आना चाहिए। उसके बाद इसके अलावा आपका ID पिन होता है, ID 0, ID 1 या ID 2 ऐसे होता है। तो ID पिन पे भी GR आपको चेक करना है। फिर TE0 का एक लाइन होती है, उस पर आपको GR चेक करना है। एक रीसेट की लाइन होती है, उस पर भी GR आपको चेक करना है। यानी ये सभी पिन पे GR शो करना चाहिए। GR नहीं आ रहा तो जहाँ से वो सप्लाई आ रही है फिर उस IC पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ हम नो डिस्प्ले में आपको VSP और VSN मेन चीज़ होती है, जो कि इसको पहले वेरीफाई कर लेना है। ये आएगा तभी डिस्प्ले आएगा, ये नहीं वोल्टेज आएगा तो नहीं आएगा। थैंक यू।